जाम्बोजी और रामदेव जी का कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। विक्रमी संवत 1508 भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृतिका नक्षत्र अर्धरात्रि को भगवान जाम्बोजी का प्रागट्य होता है और विक्रमी संवत 1515 में रामदेव जी का निर्माण होता है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। रामदेव जी की मृत्यु हुई उसमें जाम्बोजी की आयु कितनी थी? 7 साल की। अब ध्यान देना, ये माइया माइया बात करती रामदेव जी श्राप दे और जाम्बे को तालाब पानी खारो कर दिया। रामदेव जी की मृत्यु के कितने बाद तालाब खुदा पता है? 1566 के अंदर तालाब खुदा है। रामदेव जी की मृत्यु के 51 साल बाद में तालाब खुदा है। तो 51 साल बाद वहां कौन भूत आया था क्या? 51 साल पहले जिसकी मृत्यु हो चुकी, वो 51 साल बाद वो व्यक्ति आया कैसे, ये तो बता दो। मैंने उस भाई से कहा, मैंने तेरे परदादा तेरे देखा हुआ है कि जद हुई को नहीं। अरे तू थी नहीं तो तालाब खुदा तो रामदेव थे ही नहीं, तो खरा कैसे कर दिया? जोधपुर सोजती गेट के अंदर एक किताब मिलती है जिसका पहले नाम था पोल में ढोल। वो किताब लिखी, रामदुरा कमेटी ने मुकदमा कर दिया। मुकदमा जो होता है कोर्ट में तथ्यों के आधार पर जीता जाता है, प्रमाण के साथ विथ रेफरेंस वो पुस्तक थी। कोर्ट में केस जीत गया वो व्यक्ति जिसने किताब लिखी। जीतने के बाद दोबारा जब वो पुस्तक छिपाई तो अब उस पुस्तक का नाम है रामदेव गप दर्शन पोल में ढोल। खूब मिलती है, लिया ना, पढ़ना। और किसी को नहीं तो मेरे पास बड़ी देख लेना। मेरे कहने का भाव, जाम्बोजी और रामदेव जी का कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। न काल मिलता है, न कभी मुलाकात हुई है। जाम्बा का तालाब का पानी खा रहा है पीछे ऋण क्षेत्र जहां नमक बनता है। ट्रेन जहां से निकलती है, नमकीन भूमि होगी, वहां का जल खारा होना स्वाभाविक होता है। ये प्राकृतिक एक व्यवस्था है। लेकिन हम लोग न जानते हैं न पहचानते हैं, पूंछ पकड़ लेते हैं और फिर पीछे पड़ते हैं। तुम्हें प्रहलाद पंथ जैसा पवित्र ऐसा समाज मिला, पवित्र कुल मिला, या नेम है, धर्म है, आचार है, विचार है, कारण है, क्रिया है, की शुद्धता सात्विकता है। लेकिन जब तक तुम वो धक्के नहीं खा लेते तुम्हें संतुष्टि नहीं होती। मैं जाम्बा एक दिन ऐसा आ गया तो 2-4 एक माइया दौड़ के नून गुजी नून, मैं कहाँ गई थी? रामदेव रे। मैं तेरे बाप भी तो जो रामदेव रे गई, क्यों धक्का खाने गई वहां पे? कहीं पीछे के भाई वो तो गाल काट पुटिया लो। मुझे समझ में नहीं आता। अरे सब कुछ तुम्हारे पास में है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत कहां है, ये तो बता दो। राजा का बेटा और भीख कंगले की तरह मांगे, मुझे दो मुझे दो। अरे जाम्बोजी जैसे गुरु तुम्हारे, जिन्होंने वचन दिया नियमों के अनुरूप जीवन जियोगे, अन्नू धन्नू दूधू दयू घेऊ मेऊ टेऊ, 29 नियमों के अनुरूप जीवन जियोगे। जब तक संसार में जिंदे रहोगे, अन्न की, धन की, दूध की, दही की, पैसे की, टके की, शान की, शौकत की कमी नहीं आने दूंगा। ऐसा कोई गुरु ने आज दिन तक वादा नहीं किया। और फिर भी सो में संतुष्टि नहीं है। इतना मिलने के बाद भी मर रहे हो तो मरो ने, भीड़ कम करो, इलाज क्या दूसरा? ये बेवकूफी नहीं, भूल करके भी बच्चों को गलत संस्कार नहीं देना। हम जैसा करेंगे, एक परिवार के छोटे बच्चे देखकर हमारा अनुसरण करते हैं, उनके दिमाग पीढ़ी दर पीढ़ी वही बात बैठेगी।
नाते, अरे जिसका कोई गुरु नहीं, जिसका कोई धर्म नहीं, जिसका कोई इष्ट नहीं, वो कहीं जाए, वो जाए, उनका काम जाए, उनकी श्रद्धा है। अपने किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाने चाहते। तुम्हारे गुरु है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा पंथ है, तुम्हारी मर्यादा है, तुम्हारी जीवन की पद्धति है। हाँ, कोई लोक देवताओं को माने, किसी को माने, वो उनकी अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा है। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, भगवान जाम्बोजी ने जीवन के समस्त आडंबरों से बचा करके तुम्हें इतना पवित्र, सरल, सुगम, सही मार्ग दिया। जाम्बोजी भगवान का बल पाखंडी, पाखंड मंडा, पेला पाप परास्त खंडा। जाम्बोजी भगवान के आगमन का एक ही मूल उद्देश्य था, पाखंड को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंकना, पाप का खंडन और धर्म का मंडन। ये तो जाम्बोजी का संदेश था, और तुम फिर पाखंडों में फंस रहे हो। इसलिए पूजा केवल परमात्मा की होनी चाहिए। हाँ, भगवान के अगर आपको एक रूप में संतुष्टि नहीं हो। मेरो बिचे बोलने को तो नहीं है, पर मैं थोड़ा थार तक हाथा जोड़ी करना उठी हूँ, थोड़ी बात लगाऊं था।